दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिको आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है, तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 10 जून को ही ओपन हुआ था और ये 12 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 93 रुपीज़ है। आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 740.10 करोड़ का है। इसमें 120 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 620.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई इन दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो आईपीओ के साइज को आपने देखा कि आईपीओ 740 करोड़ का है और इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% बिग एचएनआईज के लिए है और इनके लिए आईपीओ में 3530 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 1765 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं और रिटेलर्स के लिए भी मात्र 10% का ही पोर्शन है, तो इनके लिए 49,429 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में बस इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ 740 करोड़ का है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है। तो रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि आईपीओ की मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस आईपीओ में आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज़ करना है तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई करना है, तब जाकर आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन से ज़्यादा लॉट अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉट में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए इस आईपीओ में आपको कम लॉट से ही टारगेट करना है और मल्टीपल डीमैट अकाउंट से टारगेट करना है। वहीं अगर आपके पास इनफ फंड है तो आप बिग एचएनआईज पोर्शन को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिटेल पोर्शन की अपेक्षा जो अलॉटमेंट पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी हाई रहने वाली है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, यानी कि आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हर तरह के टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। चाहे ट्रेन की टिकट हो, फ्लाइट की टिकट हो, बस की टिकट हो या फिर होटल में स्टे करना हो, आप हर तरह की बुकिंग इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी के वेबसाइट के साथ ही इनके मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आजकल लोगों को कहीं भी जाना हो या किसी भी तरह की बुकिंग वगैरह करना हो तो लोग मोबाइल से बुकिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कि आने वाले सालों में भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के एसेट को देखें या फिर इनके रेवेन्यू को देखें, ईयर ऑन ईयर इन दोनों में ही आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट में भी देखें तो प्रॉफिट में भी पिछले 2 सालों में आपको जंप देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 22 के पीरियड में कंपनी लॉस में देखने को मिली है और इसी कारण इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। पिछले साल कंपनी ने जहां 23-23.5 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट जनरेट किया था, वो भी फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 65 से 66 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में इसका जो प्रॉफिट है वो अप्रॉक्स अभी 3 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ में भी देखें तो यहाँ पर भी साल दर साल आपको जंप देखने को मिली है और कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी के ऊपर 43.36 करोड़ का डेट है, तो कंपनी के पास इससे कहीं ज़्यादा रिजर्व है और कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी कभी भी डेट फ्री हो सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि ये जो आईपीओ है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 148.87 का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। एक्सिको आईपीओ यानी कि लेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजीज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ आज दूसरे दिन 0.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से आईपीओ में 77,18,340 इक्विटी शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर एचएनआईज पोर्शन को देखें तो एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 7.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से आईपीओ में
9,34,86,260 इक्विटी शेयर्स के लिए अब तक बोली लग चुकी है। अब इसमें BHNI इस पोर्शन को देखें तो इनकी ओर से IPO को 7.67 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और इनकी ओर से अब तक 6,10,68,910 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। अगर स्मॉल HNI इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर IPO 8.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से IPO में 3,24,17,350 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 7.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से IPO में 5,74,71,526 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है और दूसरे दिन IPO 3.63 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी देखें तो IPO में शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है और HNIs और रिटेलर्स की ओर से IPO में आज खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि ओवरऑल इस IPO की भी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस IPO के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 10 जून को ही ओपन हो चुका है, यानी कि मंडे को ही IPO ओपन हुआ था और ये 12 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। IPO का अलॉटमेंट डेट 13 जून रहने वाला है, रिफंड डेट 14 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 14 जून होने वाला है और IPO की लिस्टिंग 18 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और जानेंगे कि कल इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। अब लेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजीज IPO के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो आज मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 28 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 34 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है और IPO में 161 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 5,774 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है। दूसरे दिन भी IPO में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और HNIs और रिटेलर्स की ओर से आज भी IPO को खूब सब्सक्राइब किया गया है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। IPO के अगर इनका लिस्ट की बात करें तो IPO का इनका लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। FIIs, DIIs और साथ में जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वे सारी इस IPO को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। इस IPO में बस आपको एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि IPO काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, लेकिन जिस तरह ओवरऑल मार्केट में IPO की डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो इस IPO से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है और प्रीमियम में देखना तो लगातार आपको जंप देखने को मिल रही है। तो इस IPO में अगर फाइनल डिसीजन की बात करें कि कल इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है और IPO से आपको बढ़िया प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन किसी भी IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।